हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी चीज़ें, बहुत ज़रूरी बातें। टेंशन, बहुत सारा टेंशन लोग लेने लगे हैं। किसी को अपना गोल अचीवमेंट करने का टेंशन, किसी को अपना फाइनेंस अचीव करने का प्रॉब्लम, किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाने का टेंशन, किसी को अपने जॉब बचाने का टेंशन, किसी को बेटी की शादी का टेंशन, किसी को बेटे की पढ़ाई का टेंशन, किसी को बहू का टेंशन। अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने राग चल रहे हैं। सब लेके बैठे हैं टेंशन, भर भर के लेके बैठे हैं टेंशन। लेकिन क्या इतना ज़रूरी है क्या? सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि लेना कोई नहीं चाहता है, लेकिन होता सबको है ये टेंशन। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे टेंशन हो, कोई भी नहीं चाहता कि मैं डिप्रेशन में जाऊं, लेकिन ये टेंशन छोड़ता भी किसी को नहीं है। सब इसके झांसे में आते ही हैं, सबको टेंशन होता ही है। टेंशन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन टेंशन सिर्फ टेंशन के लिमिट तक ही हो। टेंशन स्ट्रेस या डिप्रेशन के लेवल तक ना जाए तो। जब टेंशन स्ट्रेस और डिप्रेशन के लेवल पे जाने लगता है तब वो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। हर ढंग से खतरनाक होता है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार चीज़ होती है। और थोड़ा मोड़ा जो टेंशन होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा टेंशन तो होना ही चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट टेंशन नहीं लेगा तो पढ़ाई के लिए ध्यान नहीं देगा। कोई अगर टेंशन नहीं लेगा तो अपना जॉब शायद उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। शायद कोई बिजनेस पर्सन अगर टेंशन नहीं लेगा तो अपने बिजनेस को उतना ढंग से केयर नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा टेंशन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। कोई ऐसे कहे कि नहीं टेंशन नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होना कहने से टेंशन नहीं होता, टेंशन तो होता ही है। और टेंशन लेना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में टेंशन, लेकिन सिर्फ उस लिमिट तक, उस स्टेज तक कि वो टेंशन से डिप्रेशन या स्ट्रेस के लेवल पर ना पहुँचे। थोड़ा टेंशन और टेम्परेरी टेंशन होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ही हो और टेम्परेरी टाइम के लिए हो, बहुत सीरियसली उसको नहीं लेना चाहिए। बहुत सीरियसली लेंगे तो वो स्ट्रेस हो जाएगा, वो डिप्रेशन हो जाएगा और हजारों बीमारियों के लिए रास्ता खोल के रख देगा। हमारे शरीर में तमाम बीमारियां आ जाएंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टेंशन स्किन डिसीज का बहुत बड़ा कारण होता है। टेंशन लेंगे तो हमारा बीपी बढ़ता है, हमारा हाइपर टेंशन बढ़ता है, हमारा स्किन डिसीज होता है, डायबिटीज बढ़ता है। मतलब एक अगर टेंशन डिप्रेशन के लेवल तक पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं तो हजारों बीमारियों का रास्ता खोल देता है हमारी बॉडी में आने के लिए। इसलिए टेंशन सिर्फ उतना ही ज़रूरी है जिससे हमारा काम हो जाए, जिससे हमारा काम हो भी या ना भी हो, लेकिन और टाइम बिंग के लिए हम टेंशन ले लें। ऐसा नहीं कि हम टेंशन इतना ज़्यादा सर पे थोप के बैठ जाए कि वो टेंशन हमारे को इतना, मतलब टेंशन के रास्ते ही बना दे, पूरी नदी बन जाए, पूरा समुंदर बन जाए टेंशन का, फिर आते जाओ बीमार होते जाओ। ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टेंशन बहुत ज़रूरी है, टेम्परेरी टेंशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर बढ़ते जाकर टेंशन तो हमारे हेल्थ को, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे पारिवारिक वातावरण को, सब चीज़ को ख़राब करते चला जाएगा। हमारे सामाजिक वातावरण को फिर हम नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। हम अपने टेंशन में अपने ढंग से बिहेव कर देते हैं और सामने वाला नाराज़ हो जाता है। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि टेंशन टेम्परेरी लेना ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का टेंशन होना चाहिए। टेंशन को हम डिप्रेशन लेवल तक नहीं ले जाएं, टेंशन को हम बीमारी के लेवल तक न ले जाएं, टेंशन को हम स्ट्रेस लेवल तक नहीं ले जाएं। लेकिन फिर भी टेंशन हो ही जाता है और इंसान होने के नाते हम लोगों को टेंशन होना लाजमी है, होना भी चाहिए। अगर हम इंसान और टेंशन नहीं हो रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि क्या कोई टेंशन नहीं हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो टेंशन होना, थोड़ा थोड़ा टेंशन होना भी हमारे इंसान होने का, हमारे जीवित होने का, हमारे ढंग से जिंदगी बिताने का, हमारे जिंदा दिली होने का एक लक्षण होता है। ऐसा नहीं थोड़ा सा टेंशन भी हमको एकदम डिप्रेस या पागल बना कर रखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा टेंशन तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों, अगर टेंशन होता है, हो तो जाता ही है, हो जाए तो करें क्या? कुछ नहीं भाई, मस्ती में रहिए। मस्ती में ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा ना कीजिए, लेकिन एंटरटेनमेंट में आप जुड़ जाइए। एंटरटेनमेंट कैसा? अगर आपको संगीत का शौक है, संगीत सुनिए। गाने का शौक है, गाइए। डांस करने का शौक है, डांस करना शुरू कर दीजिए। जब भी टेंशन होना, अपने मन पसंदीदा काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी अच्छे काम है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी होता है, वो काम आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको गाने का शौक है, गाइए, बिंदास गाइए। थोड़ी देर आप गाएंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे। अगर आपको डांस करने का शौक है, आप डांस कीजिए, बिंदास डांस कीजिए। किसी और के बारे में सोचे बिना, आपको टेंशन और बिंदास डांस करना शुरू कीजिए। थोड़ी देर में आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। थोड़ी देर में आप अपने को एकदम रिलैक्स फील करेंगे।
जब भी आपको टेंशन हो तो कोई वो रास्ता आप चूज कीजिए जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, जिसमें मज़ा आए। एकदम ऐसे खूंटे गाड़ के बैठ जाओ, एकदम टेंशन ले लो, ऐसा वाला काम मत कीजिए। टेंशन होने लगे तो आप जो भी काम, आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं, जिस काम में आप हैं उसमें एकदम मन लगा के काम करना शुरू कर दीजिए। आप फील करेंगे कि आपका टेंशन से डाइवर्सन हो रहा है आपका उस काम की तरफ जिसमें आपको एंटरटेनमेंट भी होता है, जिसमें आपको मज़ा भी आता है, जो आपका काम भी है, जिसको आप पसंद भी करते हो। बहुत बार होता है हम जॉब कर रहे हैं, हमको जॉब पसंद नहीं होता है बट जॉब तो करना है लाइवलीहुड के लिए, तो हमको टेंशन किसी बात का हो जाता है। तो फोकस करो अपने जॉब पे, अपने काम पे, अपने बिजनेस पे आप फोकस करो। फोकस करके उस काम को आप करो, आपका टेंशन वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, आपका दिमाग वहाँ से डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे, फिर आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, रास्ते आपको खुलते जाएंगे। किसी किसी को अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक होता है, जब थोड़ा सा टेंशन ऐसा फील हो तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, अच्छी मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने का शौक होता है, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए। भक्ति वाले सॉन्ग आपको सुनने पसंद होता है, भजन, इस तरह की चीज़ें, वो सुनिए। बहुत बार होता है कि किसी किसी को हमने देखा है जब उनको बहुत टेंशन होता है तो भजन कीर्तन जो होता है ना, भगवान का भजन कीर्तन, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। रामायण होता है, कीर्तन होता है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, उनको बहुत अच्छा होता है फील, उनको रिलैक्स महसूस होता है। आप भी कीजिए, अगर आपको पसंद है तो आप भजन गाइए, अगर आपको गाना पसंद है आप गाना गाइए, आपको लिखना पसंद है आप लिखना शुरू कर दीजिए। अपने टेंशन को रिलीज करने का बहुत सारा ऐसे तरीका है। डॉक्टर्स के पास जाने पर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने पर वो ट्रीटमेंट चालू करेगा, फिर वो मेडिकेशंस चालू कर देगा, योगा वगैरह बताएगा, बहुत सारी थेरेपी होती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको अपने लेवल पे ही आप डिस्ट्रेस कर पाएँ, कोशिश कीजिए कि अपने लेवल पे ही अपने टेंशन को अपने से ही कम कर पाएँ। और ये नेचुरल और बढ़िया तरीका होता है, जिसमें आपको पसंद हो, जो चीज़ आपको पसंद हो वो काम करना शुरू कीजिए। थोड़ी देर में आप रिलैक्स फील करेंगे और जिस प्रॉब्लम से आपको टेंशन हो रहा है उस प्रॉब्लम का रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक मेजर रीज़न होता है टेंशन का, बाप परेशान होता है बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, बहुत सारे फैमिली के जो खर्चे होते हैं उसके लिए। और ये कारण क्रिएट क्यों होता है? ये कारण क्रिएट होता है कि हम टाइमली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, अपने फाइनेंस को हम प्लान नहीं करते हैं। जब बच्चा हमारा बड़ा हो गया, आप कॉलेज में जाना है, उसको पढ़ाई करने जाना है, उसको बाहर जाना है, तब हम सोचने लगते हैं कि इतने पैसे हम लाएं कहाँ से। बेटी अब शादी करने के योग्य हो गई है, अब हम सोचते हैं कि इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आए, आजकल खर्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं शादी कहाँ से कर पाऊँ। तो हमारे लिए टेंशन, और वो टेंशन डिप्रेशन के लेवल पर जाने लगता है। ये सब काम ऐसे हैं कि उनको करना ज़रूरी होता है, और अगर नहीं होता है तो वो टेंशन डिप्रेशन के लेवल पर जाने लगता है। टेंशन होता क्यों है? जो हम चाहते हैं या जो हमको अपॉर्चुनिटी लगती है, अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, या जो हमारा काम सामने पड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन किसी कारण से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो हमको टेंशन होने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि हम अपने काम को टाइमली प्लान करें। तो एक तरीका ये भी है कि समय से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करें, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, आपकी बेटी की शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, जो भी अपने दवा के खर्चे के लिए। आजकल कैसे बीमारियों का इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया है, सडनली किसी को फैमिली में ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमार हो गया, 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास है नहीं, सडनली इतना पैसा कोई आदमी कहाँ से इकट्ठा करेगा? तो हम सोचने लगते हैं अरे हम क्या करें, परेशान होगा आदमी, टेंशन होगा और डिप्रेशन में जाता है। अगर हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता तो शायद ये इतना टेंशन नहीं होता। पैसे का टेंशन तो होता ही है, बट हम ये सोच सकते थे कि हमको कंपनी से पैसा मिल जाएगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा। आज हमको ज़रूरत है, आज हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, कंपनी से पैसे आ जाएंगे, हम उनको लौटा देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने आप को टेंशन से दूर कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हम टाइमली कर लें। जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई स्टूडेंट है टॉप करना चाहता है, कोई यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है, जो भी जिसका लक्ष्य है उस लक्ष्य पे अगर हम फोकस करेंगे तो टेंशन, हमारा किसी भी कारण से जो टेंशन होता है वो थोड़ा सा बच जाएगा। ऑब्वियसली ये तो जेन्यून है, टेंशन होना लाजमी है। टेंशन किसी चीज़ से हो रहा है तो वहाँ से अपने ध्यान को डाइवर्ट करके अपने फोकस पर लगा दे, जो हमारा काम है उस पर हम लगाएंगे फोकस, तो हमारा थोड़ा सा टेंशन कम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके अपने लेवल पे अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को हम मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ज़्यादा टेंशन ना हो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ क्या होता है कि हम अपना डेली रूटीन एक सेट करें और उस डेली रूटीन को हम डेली फॉलो करें।
कभी हम 12 बजे सो के उठ जाएंगे, कभी हम 11 बजे सो के उठेंगे, कभी हम 6 बजे ही सो के उठ जाएंगे, कभी रात को 2 बजे सोएंगे। ऐसा नहीं, जिसका जैसा काम हो। किसी किसी लोगों का काम होता है कि वो रात को उनको काम करना पड़ता है, नाइट ड्यूटी उनकी होती है, तो उस तरह से वो प्लान करें। कोई दिन में काम करता है वो उस तरह से प्लान करे, किसी के 8 घंटे की नौकरी है वो उस तरह से प्लान करे। हम एक डेली रूटीन सेटअप करें और उसमें उस डेली रूटीन में हम योगा, ध्यान, इन सारी चीज़ों को, मेडिटेशन जो हम कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते नहीं इससे कुछ नहीं होता है, इससे होता है, बहुत फर्क पड़ता है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो थोड़ा योगा वगैरह भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें हम, थोड़ा जिम, एक्सरसाइज जो भी हम कर सकते हैं, जितना हमको समय अलाउ करे, जितना हमारी बॉडी हमको अलाउ करे, हमको इन सारी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करना चाहिए और अपने डेली रूटीन को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बार नहीं हो पाता है, कोई गेस्ट आ गए, घर पे लेट हो गया, कहीं हम गए हैं पार्टी में वहाँ लेट हो गया, कोई मीटिंग से वहाँ लेट हो गया, इस तरह से भी होता है, कोई बात नहीं। बट कोशिश ये करना चाहिए कि 20 से 25 दिन मिनिमम मंथली हमको अपने डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे जो टेंशन का लेवल होता है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हम अपने आप को इस तरह से मैनेज कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं कि हम टेंशन को अवॉइड करें। दोस्तों, कहना जितना आसान होता है करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि हम उसको कर ना सकें। ऐसा तो है नहीं कि आपको पहाड़ तोड़ना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको घर उल्टा पुल्टा कर देना है। आपको अपने लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करना, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने रूटीन को मैनेज करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप टेंशन से बच सकते हैं, डिप्रेशन से बच सकते हैं, स्ट्रेस से बच सकते हैं। रिलेशनशिप्स में थोड़ा मधुरता लाने की कोशिश करें, जितना हो सके आपस में प्रेम बनाए रखें। जिनसे भी आप मिले अच्छे से मिले, ठीक है। सामने वाला किस तरह से बिहेव करता है डिपेंड्स ऑन हिम और हर, लेकिन आपको कैसे बिहेव करता है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ओनली। सो हाउ यू हैव टू मैनेज योर टेंशन, इट्स ऑल अप टू यू कि पहले इनिशियली आपको कैसे मैनेज करना है। इस तरह से मैनेज कीजिए को टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस लेवल पर जाए ही नहीं। अगर टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल पे जाता है तो थोड़ा तकलीफ की बात है, काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत सारे इससे डिसीज़ आपके बॉडी में क्रिएट होते हैं, बहुत सारे रोगों को जन्म लेने का चांस मिलता है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, एक्चुअली मैंने ये सोचा ही तभी, एक साइकोलॉजिस्ट ने हमको बताया कि ये जो डिप्रेशन होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, इस टेंशन को लोग बहुत सीरियसली लेने लगते हैं, लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगते हैं। आप ज़िंदगी को सीरियसली प्लान करके जियो, लेकिन उसको सीरियसली बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, हल्के में लो। कोई भी चीज़ है ठीक है, उसको हल्के में लो, एकदम सीरियस ना बनाओ। सीरियस बना देने से, एक ब्लंट लैंग्वेज में अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेके भी क्या उखड़ता है, क्या उखाड़ लेंगे हम, उखड़ता तो कुछ नहीं है, बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो बेटर है कि टेंशन ले क्यों, जितना हो सके हम उसको अवॉइड करें। कभी कभी टेंशन हो जाता है, लेकिन अनवांटेड टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमें आपसे सिर्फ इतना ही कहना था कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। जब एग्ज़ाम आते हैं तो पूरा आज हम डिप्रेस हो जाते हैं, पूरा टेंशन में आ जाते हैं, कैसे करें, क्या करें। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कीजिए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप कीजिए बस। महापुरुष लोग कहते हैं कि जितना आपसे बन पड़े आप कीजिए, करके आप साइड हो जाइए। आपके कर्म को, आपके फल के जो भी है उसे बनाने दीजिए, आपका फल बनेगा। जो भी है, जो भी आपने कर्म किया वो मिलेगा। अपनी पूरी मेहनत तक आप काम कीजिए, काम करके फल को छोड़ दीजिए। जो भी देने वाला है ऊपर वाला वो देगा। बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टेंशन नहीं, इंटरेस्ट लेके काम कीजिए, एंटरटेनमेंट बना के काम कीजिए, तो डेफिनेटली काम होगा। दोस्तों, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हम सब लोग उस स्टेज से गुजरते हैं। हर एक आदमी हमेशा ऐसे स्टेज से गुजरता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है, लेकिन इसको बढ़ा के अपने लिए भी और अपनों के लिए भी तकलीफ का कारण ना बनने दें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लें, मनोरंजन भी कर लें, खेल कूद भी लें, घूम टहल भी लें, मस्ती के साथ जिए। कहते हैं ना कि व्यस्त रहो मस्त रहो, तो आप व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। अस्त व्यस्त होते हैं तो टेंशन का कारण शुरू हो जाता है, टेंशन बढ़ने लगता है। व्यस्त रहिए, खूब बिजी रहिए, काम पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड रहिए, लेकिन मस्त रहिए, एकदम मस्ती में जीजिए। यही आपसे कहना था दोस्तों। बहुत टेंशन लेके बहुत कुछ नहीं होने वाला है। जितना अच्छा कर पाएंगे खुश होकर, उतना टेंशन लेके कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। जहाँ ज़रूरत हो, जितना ज़रूरत हो उतना ही टेंशन ले, यही आपसे कहना था। टेंशन ना ले, व्यस्त रहें और मस्त रहें। दोस्तों,
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख बांटें और लोगों के दुखों को बटाएं। आज के लिए आपसे इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।